हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर सर्कल से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर पासेस थ्रू द ओरिजिन कैपिटल ओ एंड इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी इज। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों बड़ी खतरनाक से दिख रही हैं और क्वेश्चन जे में 2019 में आया हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, इसको भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं और छोटा सा उसका डायग्राम भी बनाते हैं। उसके बाद जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास में वाई एक्सिस और ये हो गई मेरे पास में एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास जो सर्कल दे रखा है वो पास करना ओरिजिन से। इसका मतलब क्या है कि जो है सर्कमफेरेंस यहाँ से आएगी। इसका मतलब जो हमारे पास सर्कल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, मतलब कि पास करना है ना ओरिजिन से, तो ओरिजिन ये है तो इससे पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरह से बना दिया सर्कल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है। हाँ, बस बोला गया है कि जो ये वाला है वाई एक्सिस कहलाऊंगा ना, यहाँ पर बस ये ए पॉइंट हो रहा है और ये एक्स एक्सिस कहलाऊंगा बी पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, और ये बस क्या है ओरिजिन को ओ हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ए और बी को अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, अगर ए और बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, देखिए इस तरह से ये हमने ज्वाइन कर दी। ठीक है, तो जो ए और बी के जो ज्वाइन करने के बाद इससे आपस क्या इस लाइन से इस ओरिजिन पे क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिर रहा है इस तरह से 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर। फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है कि जो ओरिजिन से हम इस लाइन पे क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया और उस परपेंडिकुलर का आपस क्या बताना है, लोकस बताना है। तो मैं अगर पॉइंट्स यहाँ पे एच कॉमा के मान लेता हूँ। एक बार दोबारा से समझते हुए डायग्राम को। सबसे पहले पास एक सर्कल की बात की जा रही है, जो हमने सर्कल बना लिया और सर्कल हमसे बोला गया कि पास कर रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन हमने पास करा दिया। उसके बाद वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर वो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या बोला है, जो ओरिजिन ओ है ना, इससे क्या है इस पे परपेंडिकुलर इस लाइन पे ए बी पे जो अगर हम करते हैं ए बी पॉइंट को, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो इसके मैंने कॉलेज मान लिया एच कॉमा के। ठीक है, अभी तक क्लियर है। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है देन हम बता दो भैया, फोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी इस, बस ये क्या होगा ये हमें बता दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ से ओ सी क्या है इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो देखिए ये तो अगर हम देखते हैं तो जहाँ से हमने डाला है तो ये तो इसका हेड हो गया, तो यही तो फुट हुआ। तो इसके हमें क्या बताना है, इसका हमें लोकस बताना है। ठीक है, तो इसका लोकस अगर हम देखेंगे, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें एच कॉमा के वाले, उसके बाद हम इसका लोकस से बताएंगे। लोकस माने कि उस पॉइंट से क्या कोई कर्व बन रहा है, कैसा कर्व है उस कर्व को बता दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्लोप की। तो स्लोप ऑफ इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, क्योंकि अब बस कोऑर्डिनेट्स हमने किया तो सी मान लेते हैं। स्लोप ऑफ ओ सी लाइन, ये ओ सी लाइन है ना जो परपेंडिकुलर करी है ओ से सी पर, तो ओ सी को हम स्लोप ले लेते हैं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे पता है भैया y2 माइनस y1 जो होता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम देखते हैं अगर आपस दे रखे हैं, और x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको x2 y2 इसको x1 y1 ले लेता हूँ, तो a माइनस 0 k हो गया, अपॉन में क्या हो गया h। ठीक है, तो बस स्लोप तो आ गया ओ सी का कितना k अपॉन h। अब देखिए हमें एक और बात पता है क्या, कि भैया अगर दो लाइन से आपस में परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन और ए बी लाइन परपेंडिकुलर है, सिंस ए बी इस परपेंडिकुलर है ओसी के, तो हम क्या कह सकते हैं, इनका जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ ओसी, ये बस क्या हो जाएगा -1 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, तो हम आगे इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमने स्लोप ऑफ ओसी तो हमने निकाल लिया, कितना किया अपॉन एच, तो स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन में स्लोप ऑफ ओसी। ठीक है, और स्लोप ऑफ ओसी बस क्या किया अपॉन एच, तो ये हो जाएगा पास माइनस के एच अपॉन के, क्योंकि नीचे लिखेंगे क्या अपॉन एच, तो एच नीचे ऊपर आ गया, तो माइनस के एच अपॉन के आपस क्या आ गया स्लोप ऑफ ये आ गया हमारे पास में ए बी लाइन का। तो हमने अभी तक क्या स्लोप निकाल लिए दोनों लाइंस की, बस अभी तो कुछ नहीं किया है। तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देखिए हमने स्लोप निकाला है, तब उसके बाद हमें इक्वेशन लिखनी है ना ए बी लाइन की, तभी तो हमने निकाला है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन अगर लिखें लाइन ए बी की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अगर ए बी की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगी, ये पास होती है जनरल इक्वेशन लिखती है किसी भी कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर दे रखा है, तो y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m ऑफ a, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इंटू में x माइनस x1। अगर आपके पास उस लाइन पे कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे रखा है और आपको अगर उसका क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, उसका स्लोप आपको बताया, तो आप ये वाला फंडा यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस में y1 बस कितना है, y तो ये एज इट इज रहा, माइनस में y1 कितना है, देखिए y1 बस ये है k। ठीक है, हमने माना है इज इक्वल्स टू स्लोप बस कितना माइनस के h अपॉन k इंटू में x माइनस में x बस कितना है h, तो h हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हमने क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हम निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स हमने जो दो पॉइंट्स थे ना ए बी लाइन के, दो पॉइंट्स थे ए और बी, तो उनके भी अभी हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, जो हमने पहले लिखे नहीं थे ना, तो अब लिख लेते हैं। अगर हम बी की बात करें तो उसमें देखिए एक्स में तो चला लेकिन वाई में कुछ नहीं चला, तो इसका मतलब क्या है, इसका मैं एक्स में कुछ चला तो एक्स ही मान लिया और वाई में कुछ चला नहीं तो 0 कर दिया। और ए की बात करते तो देखिए एक्स में कुछ नहीं चला तो 0 और वाई में कुछ चला तो मैंने वाई ले लिया। ठीक है, क्योंकि वेरी वजह से मैंने एक्स और वाई ले लिया है। तो अगर हम बात करें भैया जो कोऑर्डिनेट है बस कौन सा ए, बस क्या है 0, y, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भैया कि एक्स की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है भैया, यहाँ पर 0 है और वाई की वैल्यू मेरे पास वाई है। ठीक है, तो हम इस पर लाइन में पुट कर देंगे, क्योंकि अगर कोई लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस लाइन की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा y माइनस के, तो एज इट इज रहा
इज इक्वल टू माइनस में एच अपॉन के और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, अब इसको आप फाइनल सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो है y की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है बस में एच स्क्वायर अपॉन के प्लस में के। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब ए की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या बन गई, y की वैल्यू हमने ये निकाल ली, x वैल्यू 0 थी, तो ए हमारे पास जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स के क्या हो गए, ए के फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो गए बस 0, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अपॉन में के, मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स ये आ चुके हैं। अब सिमिलरली हम बी की बात कर लेते हैं। बी के बस क्या थे भैया, x, 0 थे, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास y 0 है ना, y 0। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर देते 0, तो 0 माइनस के इज इक्वल टू माइनस में h अपॉन के इंटू में x माइनस में h। ठीक है, तो आज इसको फाइनल सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू पास आ रही है के स्क्वायर अपॉन h प्लस में h। फिर से एलसीएम ले लेंगे तो आपस यहाँ पे क्या है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में h, 0। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अब बात करते हैं ए बी लाइन की इक्वेशन की, क्योंकि अगर हमारे पास एक लाइन है उसके अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो लिखते हैं चलो, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे सिंपल फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो सिंपल लिख देता हूँ, बस लाइन है एक्स वाई अगर लाइन है उसके पास है कोऑर्डिनेट्स है, देखिए एक्स के और वाई के कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर आपको x2 माइनस x1 लिखते हैं इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं y1 माइनस y2, x2 माइनस x1, x1 माइनस x2, कैसे भी, क्योंकि स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको लिख दिया है, लेकिन इसको आपको डिटेल में समझना है तो आप ऑलरेडी वीडियोस पढ़ी हुई है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए बस क्या निकालना है, ए बी की अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ए बी मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसे हम लिखते पहले एक बार, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पता है भैया ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गई, ये बस क्या है, इसको अगर हम लिखे x1 y1 ले लेते पहले वाले को और x2 y2 ले लेते, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ई में बस आएगा कितना, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको पहले एक बार पुट कर देते वैल्यूज, तो देखिए x में बस कितना है, x2 में बस ये रहा, तो के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में h। ठीक है, माइनस 0 इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका स्क्वायर होगा, प्लस में y2 माइनस y1, देखिए y1 है y2 0, तो 0 माइनस ये तो माइनस ऑफ h स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर अपॉन में के का होल स्क्वायर। ये आप अगर नोटिस करेंगे ये हमारे पास क्या है, रेडियस के बराबर आ रही है, रेडियस मतलब कि 2r डायमीटर के बराबर है ना। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर अगर हम देखते हैं, देखिए इतना समझ आ रहा है ना ये सेंटर है कि नहीं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा सेंटर तो होगा। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें, देखिए अगर दो एंड पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए हैं तो ये बस क्या है, ये बस एक सेंटर वाली फीलिंग दे रहा है, कंफर्म तो कह नहीं सकते लेकिन हमें सेंटर लग रहा है यहाँ पर। और ये अगर बात करेंगे तो ये बस क्या है, रेडियस का डबल है, तो डायमीटर हो गया 2r हो गया ना, इससे हमने 2r को लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक एजम्पशन यहाँ पे मानना पड़ेगा कि सर्कल की रेडियस के बराबर हो रही है जो ए की डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ SBS, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई जब मैं इसको करता हूँ तो मुझे मिलता है के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, एलसीएम भी ले लिया इंटू में के स्क्वायर प्लस में क्या मिल गया मुझे यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। मैंने क्या किया, एलसीएम लेके स्क्वायरिंग करके एलसीएम ले लिया, फिर सिंप्लीफाई करके ना ले दिया। ठीक है, मैं इससे थोड़ा खा गया क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। अब फाइनल अगर हम इसको लिखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे में कॉमन ले लूंगा तो के स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यहाँ पे मुझे क्यू मिल जाएगा, इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 4h स्क्वायर के स्क्वायर और r स्क्वायर। ठीक है, के और h है क्या, एक्स और वाई एक्सेस के लिए हम बस इनकी कोऑर्डिनेट्स माने थे, तो अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे ना, जनरलाइज करने के लिए हम के को क्या है और h को क्या है रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई से। तो देखिए के को हम वाई से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से बस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, बस क्या मतलब कि x तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और r स्क्वायर, यह बस हो जाएगा। ठीक है, तो यह बस लोकस हो गया, तो ये हमें निकालना था। ठीक, हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाली, ये यहाँ बस क्या हो गया, आंसर हो गया। फ्रेंड्स एक बार इस लाइन को देखिए, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ एंड ए बी, तो इसको इतना तोड़िए पहले, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ एंड ए बी, तो फ्रॉम ओ से ए बी परपेंडिकुलर है, पहली बात क्लियर। इसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से तो मैं डाला है, तो इसका मतलब एरो कुछ इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब ये फुट होगा वापस, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो यहाँ से तो मैं डाला है तो ये तो हेड हुआ ना, तो हेड से यहाँ पे फुट हुआ, तो जो परपेंडिकुलर ए बना है तो ये फुट हुआ। ठीक है, दूसरी बात, अब इसका क्या निकालना है, लोकस। लोकस की बात हो रही है, लोकस मतलब क्या होता है कि उसकी हमें इक्वेशन बता दो सिंपल। ठीक है, आपको कुछ भी समझ आए तो इसकी हमें क्या है उस लाइन की इक्वेशन बता दो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने देख लिया इस पूरी लाइन की हमने एच के लिए था जनरलाइज करने के लिए, और पूरी लाइन के लिए बता दी फिर एक्स और वाई में रिप्लेस करके। तो इस तरह से हमें पूरा क्वेश्चन करना था, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर वाला जो लोकस वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।